Hello students, today we are continuing a lecture on sound from class 8 science. Today we are taking up question number 5, but before starting with the question I would like to share something with you. मैंने अपने इस चैनल पे क्लास 8 के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अलॉन्ग विद ऑल द एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स अपलोड कर दिए हैं. आप जाके देख सकते हैं. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 में गए हैं उनके लिए मैंने मैथमेटिक्स के लेक्चर अपने नए चैनल डॉक्टर शादा मील पे अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. साथ ही साथ क्लास 10th के लेक्चर्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए. आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सो टुडे वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. एक पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है यानी कि मूव कर रहा है 40 टाइम्स 4 सेकेंड के अंदर. सो सबसे पहले हमें देखना है कि पेंडुलम क्या है. पेंडुलम किस तरह से हम देखेंगे. ये एक फिक्स्ड है. ओके, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट है. ठीक, यहां से पेंडुलम ऐसे होगा. दिस इज पेंडुलम और ये इसकी स्ट्रिंग है. ओके, सो नाउ पेंडुलम इस तरह से लटका हुआ होता है. अब क्या है, जब हम इसे मूव करते हैं तो क्या होगा, पेंडुलम दोनों साइड मूव करेगा. यानी कि पेंडुलम इस साइड भी आएगा. ओके, और जो पेंडुलम है वो इस साइड भी आएगा. ओके, ये देखिए. ओके, अब पेंडुलम है वो इस तरफ जाएगा तो वापस वो इधर आएगा और वापस वो इधर आएगा. यानी कि वन ऑसिलेशन का मतलब है कि अपनी मेन पोजीशन से पेंडुलम राइट साइड में गया, फिर वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आया और अगेन फिर वो मेन पोजीशन में आ गया. इसे हम कहते हैं एक ऑसिलेशन. ओके, सो अब हम इसी को देखते हुए हम इसमें आगे का क्वेश्चन करेंगे. सेम वे में पेंडुलम जब यहाँ आ गया तो अगेन वो इस तरफ आएगा, फिर अगेन इस तरफ आएगा, फिर इस पोजीशन पे आएगा. सो इस तरीके से जो एक मोमेंट होता है इसे हम वन ऑसिलेशन कहते हैं. वन ऑसिलेशन का मतलब है पेंडुलम यहाँ से इधर गया, वापस इधर आया और इधर आया. ओके, और वापस मेन पोजीशन पे आ गया. दैट इज कंप्लीटली वन ऑसिलेशन. अब हम देखते हैं हमें दिया हुआ क्या है. फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. और हमें इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पता करनी है. सो गिवन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 40. ओके, और टाइम टेकन जो है, टोटल टाइम टेकन है वो है 4 सेकेंड्स. सो टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे. टाइम पीरियड है वो किस में निकलेगा, सेकेंड्स में निकलेगा. टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. तो टाइम हमारे पास कितना है, 4 सेकेंड्स है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं हमारे पास, 40 हैं. ओके, अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं. 4 1 4, 4 1 4, 4 0 0. That means 1/10 सेकेंड. ये है टाइम पीरियड. और हम इसे और रिफाइंड वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड. ओके, ये 0.1 सेकेंड है वो टाइम पीरियड हमने निकाल लिया है. नाउ वी हैव फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में लिखते हैं. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे. सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है हमारे पास 40 और टाइम पीरियड हमारे पास है 4 सेकेंड. वो हम नीचे लिख देंगे, कैंसिल करेंगे. 4 1 4, 4 1 4, 4 0 0, यानी कि 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड. ओके, 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड होंगे. इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. हमें टाइम पीरियड अच्छे से पता होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए. अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.